नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। आज हम बात करेंगे पौष मास के उस महीने की जो आध्यात्मिकता, तप, दान और सूर्य उपासना का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। और हाँ, ये महीना 5 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हिंदू पंचांग में महीनों का पूरा क्रम पूर्णिमा से शुरू होकर अगली पूर्णिमा तक चलता है। इसी क्रम में जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा समाप्त होती है, उसके बाद जो महीना आता है उसे हम पौष मास कहते हैं। ये समय बहुत खास माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए पौष मास को तप का महीना, दान का महीना, पितरों के तर्पण का महीना और ऊर्जा शुद्धि का महीना माना गया है। शास्त्रों में भी साफ लिखा है कि पौष मास में किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भी कई गुना फल देता है। इसलिए इस महीने को आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने, अच्छे काम करने और मन को शांत करने का बेहतरीन समय कहा जाता है। अब जरा बात करते हैं पौष मास में ग्रहों की स्थिति की, क्योंकि असली ऊर्जा तो इसी से तय होती है। सबसे पहले सूर्य जो इस समय धनु राशि में रहता है, इसमें धर्म, आस्था, पूजा पाठ और भीतर की आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। फिर आते हैं शनि जो कुंभ राशि में रहते हुए हमारे भीतर अनुशासन, जिम्मेदारी और तप का भाव और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। यानी मेहनत का असर इस समय सबसे तेज दिखता है। वही गुरु जो मेष में रहते हैं और कभी कभी वक्री या मार्गी होते हैं, उनकी स्थिति इस पूरे महीने को बेहद शुभ बना देती है। इस दौरान किया गया दान, पूजन या कोई भी अच्छा कार्य कई गुना फल दे सकता है। अब बात करेंगे कि राहु इस समय मीन राशि में होते हैं, जिससे मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन ध्यान साधना का असर बहुत गहरा होता है। और केतु जो कन्या राशि में रहते हैं, वे तर्पण और किसी भी आध्यात्मिक साधना को विशेष रूप से फल बनाते हैं। इसी वजह से पौष मास को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मशुद्धि और मन के विकास का महीना माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पौष मास के महत्व की। ये महीना सिर्फ पंचांग का एक समय नहीं है, बल्कि इस पूरे साल का सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से मन बेहद शांत होता है, अंदर की घबराहट कम होती है और सोच साफ होने लगती है। स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देना शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, घर परिवार में सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक रुकावटों में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अब सबसे खास बात यह है कि पौष माह पितरों के तर्पण का अत्यंत फलदायी समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान सूर्य, अग्नि, जल तीनों की ऊर्जा एक विशेष स्तर पर होती है, जो पितृ कर्मों को जल्दी स्वीकार करते हैं। इसी वजह से तर्पण का प्रभाव शीघ्र दिखता है। इस महीने का एक और नाम है दान मास। माना जाता है कि इस समय किया गया भोजन, दान, जरूरतमंदों की मदद या किसी भी रूप में दिया गया सहयोग कई जन्मों के दोष और पाप को हल्का कर देता है। कुल मिलाकर पौष माह वो समय है जब थोड़ी सी भक्ति और थोड़ा सा अच्छा कर्म भी बहुत बड़ा फल दे देता है। अब बात करते हैं कि पौष माह में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ये महीना बहुत सरल नियमों पर चलता है। बस मन साफ होना चाहिए और नीयत अच्छी रहनी चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय आपको करना चाहिए कि रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आसान है। एक लोटे में थोड़ा सा साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा चावल मिला लें और उगते सूरज की ओर देखते हुए अर्घ्य दें। इससे शरीर और मन दोनों की ऊर्जा संतुलित होती है और पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। दूसरा उपाय, घर में दीपक जलाना। जी हाँ, खास तौर पर शाम के समय ये घर की नकारात्मकता को कम करता है और परिवार में शांति लाता है। चाहे सरसों का तेल हो या घी, कोई भी दीपक चलेगा, भाव सबसे जरूरी है। तीसरा उपाय, पितरों का तर्पण या श्राद्ध। अगर घर में परंपरा हो या संभव हो तो पितरों के लिए तर्पण करना इस माह खास तौर पर शुभ माना जाता है। ये पितृ दोष को हल्का करता है और परिवार की उन्नति में मदद देता है। चौथा उपाय, जप, ध्यान, पाठ
जी हाँ, इस महीने में हल्का सा ध्यान या रोज 5 से 10 मिनट का मंत्र जप भी बहुत असर देता है। आप चाहे तो आदित्य हृदय सूत्र या सूर्य आरती या गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नियमित तौर पर। फिर उपाय जो आपको करना है वो है भोजन दान का। जी हाँ, पौष माह को दान का महीना कहा गया है, सर्दियों का समय है, तो यदि संभव हो तो कंबल, ऊनी कपड़े या गर्म भोजन का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जरूरतमंदों की थोड़ी सी मदद भी बड़ा आपको फल दे सकती है। कुल मिलाकर पौष माह में भारी भरकम पूजा नहीं चाहिए, सिर्फ छोटे छोटे अच्छे काम और दिल में थोड़ी सी भक्ति, बस यही इस महीने को सफल बनाता है। तो दोस्तों, ये था पौष मास 2025 का पूरा सार। इस महीने का महत्व, ग्रहों की स्थिति, क्या करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पौष मास हमें याद दिलाता है कि बड़े काम हमेशा जरूरी नहीं होते, छोटे छोटे अच्छे कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आ पारी आज के सुविचार। जहाँ नियत साफ हो वहाँ हर कर्म पूजा बन जाता है। बस इसी भाव के साथ इस पवित्र महीने का लाभ जरूर उठाएं। मैं हूँ मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।